सबसे पहले तो मैं जितना भी यहाँ पे क्राउड है और आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे आके इसकी लाइव कवरेज की है। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये टूर्नामेंट इसलिए करवाते हैं, इसका दूसरा एडिशन है इस टूर्नामेंट का। उसका मेन पर्पज़ ये है कि हम लोग यंग टैलेंट और इस फुटसाल को प्रमोट करना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे मेरी जो कोशिश थी वो ये थी कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा हो सकती हैं बाहर से टीम्स आके खेलें, ताकि यहाँ पे लोगों को ये पता चले कि कोई इवेंट हो रहा है जिस पे पहले तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारी जो कोर कमेटी थी इसकी, उसका मेन हम लोगों की ये टूर्नामेंट से पहले हमारी मीटिंग में चीज़ डिसाइड हो गई थी कि ये जो टूर्नामेंट, ये जो सेकंड एडिशन होगा, ये हमने पहले से बड़ा करना है और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट जो एडिशन आएगा वो इससे भी इंशाल्लाह बड़ा होगा। हम लोग बस ये चाहते हैं कि एज अ स्पोर्ट्समैन मैं खुद फुटबॉल खेलता रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी स्पोर्ट्स प्रमोट हो सकता है यंग जनरेशन के लिए वो किया जाए। लोगों की बदौलत ये टूर्नामेंट यहाँ तक पहुँचता है। सकाफ साहब हैं, आरिफ नाज साहब हैं, मिर्ज़ा इम्तियाज़ साहब हैं, इन लोगों ने बहुत वक्त दिया है स्पोर्ट्स को। ये लोग यहाँ पे इन्होंने मुझे हर जो भी जहाँ पे भी मैं इस टूर्नामेंट में कहीं भी मुझे कोई मुश्किल पेश आई तो इन्होंने मेरा साथ दिया। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि जब आप इवेंट ऑल पाकिस्तान करवाते हैं वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब वहाँ पे छोटे छोटे मसले आते हैं कि टीम्स को बुलाना, मैच करवाना। ये मैच अलमान एफसी वर्सेस यंग कश्मीर मिरपुर के माबेन है। इन दोनों टीमों में पाकिस्तान से प्लेयर शिरकत कर रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, झेलम और मिरपुर से आएंगे इस मैच में खेलने के लिए। आपको बताते चले ये रमज़ान का दूसरा फुटसाल है। इससे पहले 2023 में भी फुटसाल हुआ और इसके बाद ये 2024 का ये फुटसाल है। ये अपनी नौयत का इतना बड़ा इवेंट के कोटली की तारीख में आज तक ये इतना बड़ा इवेंट नहीं हो सका, जिसमें डेली की तादाद तकरीबन 4 से 5 हज़ार बंदा इधर बैठ के देखता है ये मैच। ये जी नाज़रीन, इस वक्त आप स्टार्स को देख रहे हैं। ये वो रोशन सितारे हैं जिन्होंने कोटली के अंदर फ़ुटबॉल को ज़िंदा रखा। हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं रजा सकाफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आरिफ नाज साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। हमें याद है कि जब कोटली की टीम चैम्पियन बनी तो ये उस टीम के साथ थे। और सदर DFA कोटली जनाब इम्तियाज़ साहब, सरदार साहब से आप बात कर चुके हैं और दूसरे सरदार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनरल सेक्रेटरी साहब कामरान करीम साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले रसकाफ साहब से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, कोटली का नाम पूरे आज़ाद कश्मीर में शोर मचा हुआ है जी। कोटली के अंदर कोई बहुत खूबसूरत फुटसाल का टूर्नामेंट हो रहा है, कॉलोनी वालों ने कमाल कर दिया। रसकाफ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई कॉलोनी वालों ने, मैंने पिछले फर्स्ट एडिशन में भी कहा था कि जंगल में मंगल का समय पैदा किया हुआ है। वाकई हकीकत में यही बात है कि जंगल में मंगल का समय है, शायद नहीं हुआ है और मुस्तकबिल करीब में चांस भी नहीं है कि शायद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुरहान, ज़की और इनकी सारी टीम, गुलहार यूनाइटेड, ये बेमिसाल इवेंट है। हुए उनमें सबसे टॉप का ये इवेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा जहाँ भी खेल हुए आप पेश हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़हन गुमान में नहीं था, जब पहला टूर्नामेंट बुरहान अकील ने जब शुरू किया, मेरे ज़हन गुमान में नहीं था कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हो जाएगा कि आल पाकिस्तान बन जाएगा। आज आप देखें कि पीछे कल जो मैच हुए हैं, पाकिस्तान की टीमें, नेशनल प्लेयर आए हुए थे, बहुत अच्छे मैच हुए हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार, राजा सकाफ साहब का और DFA के सदर मिर्ज़ा इम्तियाज़ साहब का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। ख़ासकर शैन यूथ ने, जो यहाँ पे यूथ ने हमारे साथ तावन किया है या डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया है, हमें बहुत खुशी हुई है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मुशर्रफ मेरा छोटा भाई खड़ा है। इतनी कमाल कमेंट्री मैंने बड़े अरसे के बाद इस तरह की सुनी है, जब मैं हकी में सुना करता था। और इतना तेज़ हो गया कि इससे हर कुछ लोग कहते हैं ये बात करें हम सुने, और इस तरह के हमें बंदे तैयार हो गए हैं। और यहाँ इवेंट कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि छोटे बच्चे तैयार हो रहे हैं और फुटबॉल, ये शौकीन यहाँ पे आप एक आधे घंटे के बाद देखेंगे, यहाँ मेला लगेगा, एक किस्म का मेला ही समझिए। मैं तमाम दोस्तों का, जो मेहमान हमारे साथ आते हैं, मैं सबसे ज़्यादा अपने सेक्रेटरी बोर्ड, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सरदार अकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारा साथ दिया है। और उन्होंने कहा है कि आपने, मैं मुजफ्फराबाद में हूँ, मैं वहाँ से भी आपको देखता हूँ और मेरे कंट्रोल में है सारा कुछ, उनके सब कुछ कंट्रोल में है। बड़े हमारा साथ दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह फैसल साहब, जैसे कि पहले भी अपना क्या नाम है, आरिफ साहब और सकाफ साहब बता चुके हैं, और कमेंटेटर साहब की बात हो जो मैं करना चाहता था वो तो इन्होंने कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कोई ऐसी बात अभी रहती नहीं है। लेकिन ये है कि कोटली के अंदर
दूसरा एडिशन है ये गुलार कॉलोनी में। और अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए, मेरे ख्याल में जहाँ पर जितना बड़ा मेला है ना, इतना शायद पाकिस्तान में इतना क्राउड ना हो और इस तरह का माहौल हो। रमज़ान में ये कोटली के अवाम के लिए ये हमारे लिए फ़ख्र के मुकाम है। सरदार अकील साहब, मुबशर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और फराज साहब और बुरहान अकील साहब और कौंसलर जो है मशहूद साहब, जो यहाँ पर हर वक्त मशहूर रहते हैं। और हमारा एक सिस्टम है फुटबॉल DFA का कि जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें हमारा पूरा जो पैनल, जिसमें महाज मुश्ताक है, अली ज़का हैं, राजा सकाफ साहब हैं, हम हर जगह पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो डिसिप्लिन। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे पसंद आई कि यहाँ पर डिसिप्लिन है और छोटे बच्चे भी और बड़े मौजूदीन भी आराम से आते हैं और मैच देखते हैं। और ये जो रमज़ान का महीना है, इस बाबरकत महीने की वसातत से मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि लोगों के लिए जो माहौल है ना, वो इसी ग्राउंड में इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जो है ना अगले 5-10 साल तक इससे बड़ा मेला भी नहीं होगा और ये चलता रहेगा। और हमारा तावन गुलार कॉलोनी के साथ इंशाल्लाह पहले भी था, आज भी और आए आपकी लाइव कवरेज के वसात से बताता चलो, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ये मेरा क्रेडिट नहीं है, ये पूरी आवाम का क्रेडिट है जो मुझे ये देती है। ख़ासकर मैं आपको बताता चलूँ, ये इवेंट खाली और खाली हमारी गुलहार कॉलोनी जो एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर बरादरी ने शिरकत की, एक एक पल के ग्राउंड के लिए, लाइटिंग के लिए, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज़ कराने में डिसिप्लिन जो है ना, आप देखेंगे कहीं भी इससे अच्छा डिसिप्लिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तक नहीं हुआ। डेली यहाँ डे 1 से आते हैं मिर्ज़ा साहब, सकाफ साहब, आरफ भाई और इनके साथ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये डेली देखते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगला इवेंट, अगले मैच भी आप देखेंगे जिसमें पाकिस्तान की बड़ी टीमें जो नेशनल लेवल पर खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार आप फैसल भाई आपको भी कहते हैं कि आप भी आएँ और ये कवरेज दिखाते रहें। कुछ बातें जो इंतहाई ज़रूरी थी जो आरिफ नाज साहब ने भी की है, मेरे ख्याल में गुलार यूनाइटेड वालों की ये गुड लक है कि इनके सीनियर्स जितने भी बड़े हैं वो आके सपोर्ट भी करते हैं और गाइडलाइन भी देते हैं। इस तरह का हर अगर ग्राउंड में जितने भी होम ग्राउंड्स हैं क्लब के, वहाँ अगर उनके सीनियर आके सरपरस्ती करें तो कोटली के अंदर ग्रास रूट लेवल फुटबॉल जो है ना बहुत प्रमोट होगा। जिस तरह सरदार अकील साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, मशहूद साहब हैं, काउंसलर मशहूद साहब, मुबशर साहब ऐसी हैं, अपने उस लेवल से हट के यह समझ लें कि वो आके इधर स्पोर्ट्स मैच में हमारे यंगस्टर में घुल मिल जाते हैं। वो अपना वो स्टेटस नहीं रखते हैं। सिर्फ फुटबॉल के फ़रोग के लिए बाज़ जगह यहाँ इतने ऐसे क्रूशल मामलात हुए ना, उसमें भी उनने इतनी ज़बरदस्त गाइडलाइन दी, दरमियाना रास्ता निकाला है इस इवेंट की कामयाबी के लिए। नेशनल रूल से हट के एक मतलब के बड़ेपन का मुजाहरा किया। और दूसरा मुबशर साहब का बात कर रहे थे, मुबशर साहब बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री कर रहे हैं हकीकत में, और इनके साथ ज़िया हकीकत में ये फील हो रहा है जब वो इंग्लिश कमेंट्री करते हैं। तो कल मौसम जो था ना, वो भी ये पता चल रहा था कि यूरोप वाला मौसम है और कमेंट्री इंग्लिश हो रही हो, तो यही फील हो रहा था। इस पूरे इवेंट को हमारे भाई आमिर रशीद साहब लाइव कवरेज दिखा रहे हैं अपने फेसबुक पेज से। आपके चैनल के तवज्जो से जो देखना चाहते हैं इस इवेंट को, आमिर रशीद फेसबुक लाइव पेज से आप ये पूरा इवेंट देख सकते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। दिस इज़ द सीज़न 2 फुटसॉल टूर्नामेंट here in the beautiful ground of this Gulhar colony, and I would special thanks to Faisal bhai and Raja Sakaaf Saab and Mirza Imtiaz Saab, Arif Naaz Saab. So today we have only one match, and that's Alman FC, and that's sponsored by Sardar Akil Mahmood Saab, Secretary Local Government Board. तो मुझे उम्मीद है शायकीन इसको एंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच। यही है कि जिस तरह हमने यहाँ पे डिसिप्लिन दिखाया है, हमारे बड़ों ने, सरदार अकील साहब ने दिखाया, मुबशर बशीर साहब ने दिखाया, ये बड़े उहदू पे हैं। अभी ये ग्राउंड में ना आए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर हर वक्त वो पूरे मैच हमारे एसी साहब मुबशर साहब ने पूरे मैच देखे हैं यहाँ बैठ के। अगर कोई गड़बड़ भी हुई है उसमें उन्होंने फुल अपने अख्तियारात रोल अदा किया है और वो खुशरूबी से आलू है। मैं ये बात पूरी कोटली को कहना चाहता हूँ, भाई जाज ग्राउंड हर अपनी टीमों के और अपने महल्ले के जितने बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आज देखें ये बच्चे अगर किसी गलत जगह जाते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे पहले तिलावत होती है, उसके बाद हमारा कौमी तराना होता है, उसके बाद खेल होता है। ये जो लोग आते हैं वो एंजॉय करते हैं।